से वनवास में अपना जीवन जी करके फिर वापस राम राज्य हुआ। लेकिन राम कथा इतनी नहीं है। राम कथा तो छोटे से रूप में भी कह सकते हो आप कि आदो राम तपो विनादिगमनम हत्वा मृगाकांचनम वैदेह्यरणम जटायुवर्णम सुग्रीव संभाषणम एतत् श्री रामायणम। ये बोल के रामायण पूरी हो गई या और छोटी करनी हो, और छोटी शॉर्टकट में करनी है लघु राम कथा, तो आप इतना कह सकते हैं कि एक राम एक रावणना, एक क्षत्रिय एक बामणना, इनने इनकी नार चुराई, इनकी इनसे हुई लड़ाई, तनिक बात का बातन्ना तो तुलसी लिख डारो पोथन्ना। ये राम कथा खत्म हो गई। लेकिन राम कथा सुनने से क्या होता है? राम को समझने से होता है। हमारे यहाँ भारतीय वांग्मय में रामचंद्र जी के द्वारा ही सारी संस्कृति का उद्गार माना जाता है। श्री रामचंद्र जी जिन्होंने मर्यादा का पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, पुरुषों में सबसे उत्तम कहलाए, वो थे श्री राम। राम का बाल्यकाल कैसा निकला? राम बालक कैसे थे कि प्रातः उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। ये बालक राम का बाल्यकाल था। राम विद्यार्थी कैसे थे? कुशाग्र बुद्धि थे, गुरुकुल में जाकर गुरु की आज्ञा पालन करते थे, गुरु भक्त थे, माता पिता भक्त थे, वहां जाकर अल्पकाल में विद्या ले ली। ऐसे श्री राम विद्यार्थी का जीवन कैसा था कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। ऐसा विद्यार्थी राम था। राम भाई कैसा था? जिस समय वनवास हुआ, राज वैभव ऐश्वर्य ऐशो आराम, घर महल परिवार आंगन सब छोड़कर लात मार दी गेंद समझकर अवध के राज्य को, वो ऐसा भाई राम था। पति राम कैसा था? जब सीता को वनवास हो गया तब एक पत्नी व्रत का नियम धारण कर रखा था, दूसरी शादी नहीं की। वो पति राम था। पति राम ऐसा था कि यज्ञ भी खुद ने करवाया, तो स्वर्ण की मूर्ति पास में बैठाई, दूसरी शादी नहीं की। पूरी वफादारी से, ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता से पतिव्रत धर्म को निभाया, पत्नी व्रत धर्म को निभाया उन्होंने। ऐसा पति था राम। राम दूल्हा कैसा था? राम दूल्हा बने तो राम दूल्हा कैसे थे? अभी दूल्हा वो नहीं है। अभी तो दूल्हा घोड़े पर बैठकर जाता है, घोड़ी पर बैठकर जाता है और खुद के माथे पर काम को बैठा लेता है। लेकिन रामचंद्र जी की शादी जब हुई, राम का विवाह हुआ, तो राम ने कामदेव को बुलाया, घोड़ा बनाया और काम पर खुद बैठे और लगाम काम की हाथ में पकड़ कर रखी। कभी कामी पुरुष नहीं कहलाए, ऐसे मेरे राम थे। उसको राम दूल्हा कहते हैं। राम तपस्वी वनवासी कैसा था? राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पन किया धनुष उठाकर कि जब तक मैं आतंकवाद का, अलगाववाद का नाश नहीं कर देता, लोकतंत्र का राजा पापी दुष्ट रावण का अंत नहीं कर देता, जितना भी अत्याचार और आतंकवाद हो रहा है उसका अंत नहीं कर देता, तब तक मैं अपने नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। इतना त्याग कौन करेगा? ऐसा तपस्वी राम था। बेटा राम कौन था? बेटा राम कैसा था? जिस समय वनवास का समय आया, मां कौशल्या रो रही थी, तब राम जी ने ही उपदेश के रूप में कह दिया, मां पुत्रवती जुबती सोई होई। पुत्रवती मां तो वो है जो अपने पुत्र को देश के लिए दान कर दे। मां तुम राष्ट्र के हित के लिए मुझे भेजो, मैं जंगल में भटकने नहीं जा रहा हूं, देश की सेवा करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा, विदाई करो मुझे तिलक लगाकर। वो बेटा राम था। राम की महिमा क्या गाए। राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। राम का अर्थ ही अपने आप में विश्राम।
रा धन आ धन म बराबर राम। जहां आराम आ जाता है वही तो राम है। कितना शांत भाव है उनका। रामचंद्र जी की कथा बहुत गहरी है। रामायण का अपने आप में ही अर्थ होता है राम धन आयन, यानी राम का आईना, दर्पण, जिसमें राम का चरित्र दिखता है। रामायण है जिसमें राम का आईना है, आईने में सब दिखता है, रामायण में सब कुछ दिया है। रामायण पढ़ने में आप पूरी चौपाइयां पूरी रामायण रटने की आवश्यकता नहीं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहती हूं इस व्यासपीठ से एक चौपाई का आश्रय ले लो, एक चौपाई का अवलंबन ले लो। बस इतना सा ध्यान रखो कि रामायण इसके 4 किनारे हैं, सरयू के 4 किनारे हैं। रामायण के भी 4 किनारे समझ लो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब इन 4 किनारे में तुम कहां खड़े हो देख लेना। क्या धर्म के किनारे पर हो, काम के किनारे पर हो, मोक्ष के, कहां खड़े हो? क्या इस पूरी रामायण में तुम्हारा किरदार कहां है? कहीं तुम रावण तो नहीं हो? पूरी रामायण में अपने आप को मिला कर देखना, डुबा कर देखना। कहीं तुम मंथरा तो नहीं हो या केकई तो नहीं हो पूरी रामायण में? कहीं गुह हो क्या? विभीषण तो नहीं हो? राम हो क्या? कहीं तुम लक्ष्मण के किरदार में तो नहीं जी रहे हो रामायण के भीतर? ये कभी बैठकर अपने आप को निहारना, अपने आप के व्यक्तित्व को देखना, तब तुम्हारा व्यक्तित्व निर्माण राम की तरह होगा। राम ने जीवन को जिया नहीं है, राम ने व्यक्तित्व निर्माण किया है जो आज भी अक्षुण्ण है, अकाट्य है, सर्वमान्य है। आज देश ही नहीं विदेश तक गाते हैं रामायण को। और रामायण विदेश में पूरी नहीं आती होगी तो कम से कम विदेशी लोगों को एक चौपाई तो जरूर याद होगी कि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भाला अमंगल हारी, बहुत दशरथ अधीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये चौपाई तो जरूर याद होगी, बच्चे बच्चे के मुंह पर है। राम के नाम ने पत्थर को बचा लिया डूबने से, तो राम का नाम इंसान को नहीं बचा सकता। तुलसीदास को तो जीवन में आनंद भर दिया, राम शब्द ने सारे ब्रह्मांड का आनंद दे दिया। राम राम नहीं है, राम एक व्यक्तित्व है। राम राम नहीं है, राम एक अस्तित्व है। राम राम नहीं है, राम एक ब्रह्म है। राम राम नहीं है, राम जीने का एक सूत्र है। राम राम नहीं है, माना जाए सबको चाहिए तो राम एक ऐसा पुत्र है जिसकी चाह सब करते हैं। अब आजकल पिता कहता है, अरे मूर्ख, तुझे वो काम करने का कहा था, तूने करा नहीं, 4 दिन हो गए, कहते कहते कैसा बेटा है मेरा। एक वो बेटा दशरथ जी का था, देखो पिता की आज्ञा, एक ही बार में वो वनवास चला गया और तू ढीठ ढीठ सुनता नहीं है। तो जो ढीठ कहने वाला पिता है, कभी उसने सोचा कि वो दशरथ है तो राम की इच्छा करता? पिता यदि दशरथ बन जाए तो बेटा निश्चित तौर पर राम बनता है। सासू कहती है 3 फट। कोई आए तो बहू की बुराई की, बहू सुन लेगी तो धीरे धीरे बोलती है, अरे आपको नहीं मालूम, सामने बोलती है बहू, जवाब देती है, मैं जो कहती हूँ वो सुनती नहीं है।
ठीक से खाना नहीं देती, टाइम पर भोजन नहीं देती, शिकायत कर रही हो। देखो एक वो सीता माता थी जो जो हमारी कौशल्या माता कैसी कहती थी, उसके लिए कितना रोती थी, झूरती थी उसको। एक वो सीता थी और एक मेरी बहू। ये तो मेरे घर में कुब्जा आ गई है, कुबड़ी बहू ने बहू मारे तो काटी खाए, बोलवा जाऊं तो काटी खाए बहू है, लपको भर लेना कहीं करूं। किस्मत की बात, किस्मत अपना भाग की के दोस्त दा, फिर यूं भी के अपनो भाग की के दोस्त दा, वो बेचारी की भी कहीं गलती, मारा किस्मत खराब, बहू खराब। सीता बिना मेरी सुनी रसोई कौन करे चतुराई। वह कौशल्या खूब रोती थी कि बहू वास्ते निया राक्षसी मिली मारे, कहीं करूं। तो माता जी पहले तुम कौशल्या बन जाओ तो तुम्हारी बहू सीता बन जाएगी। कर्कशा नहीं कौशल्या बनिए, नहीं तो बुढ़ापे में ऐसे चिकोटी काट काट कर सेवा करेगी बहू, याद रखना। हाँ, अगर अच्छी समझदार हुई, अपने कर्तव्य का पालन करने वाली हुई तो ठीक है, नहीं तो जो दोगे वही तो लोगे। बहू से प्रेम करना सीखो। अरे सास बहू का इतना रिश्ता जो होता है ना, इतना मधुर होता है कि पूछो मत। अगर सास तुम्हारी नाराज होती है ना बात में, तो मैं बहुओं को कहती हूँ एक काम किया करो, सुबह से उठकर सबके पहले सासू माँ को चाय दे